राहुल गांधी के बाद अब खबर ममता बनर्जी से जुड़ी हुई है। टीएमसी जो कभी मुख्य विपक्षी दलों में गिनी जाने लगी थी, आज उसके अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। जो नेता पार्टी के स्तंभ कहे जाते थे, वही बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। टीएमसी में टूट का सिलसिला तो लगातार जारी है, लेकिन इसके अलावा भी आज जो हुआ है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो, अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। सियासत में मतभेद तब तक आम माने जाते हैं जब तक लड़ाई दूसरे दल से हो, लेकिन जब ये मतभेद उसी घर में हो जाएं जिसके आप सदस्य हो, तब ये मतभेद आम नहीं रह जाता। ये बयान जो अभी आपने सुना है, ये ममता बनर्जी के खास सिपहसालारों में शामिल उन कल्याण बनर्जी का है जो टीएमसी के प्रमुख चेहरों में से एक है, लेकिन अब इनके सुर भी बगावती हो गए हैं। सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो, अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा, नहीं मेरा माफी वर्कर के लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। सियासत का ये शाश्वत नियम है कि यहाँ साथ सत्ता के सिंहासन पर पकड़ मजबूत रहने तक ही बरकरार रहता है। सत्ता हाथ से जाने के बाद सालों साल साथ रहने वालों का मिजाज और अंदाज भी बदल जाता है। पश्चिम बंगाल की सियासत में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। लिस्ट में नाम बढ़ते ही जा रहे हैं और कल्याण भी अब उसी में शामिल दिखाई दे रहे हैं। समस्या वही है जो दल के बाकी बागियों की है, अभिषेक बनर्जी, जिनको लेकर अब कल्याण बनर्जी बागी रुख अख्तियार कर चुके हैं और ताबड़तोड़ आरोपों की बौछार कर रहे हैं। And henceforth I will not be appearing in any matter on behalf of Abhishek Banerjee, because this arrogant attitude I don't like it. One must respect to the seniors. I am 45 years in the profession. All these persons have worked with me as junior. How can he humiliate me? I am also senior in politics. He can't do it in this way. He should understand because of him that we have lost it. He should understand this. He should understand the party is facing this problem because of him. Only because of him. But he will be going disrespecting everyone, disrespecting me. This is not tolerable. I can't tolerate. कल्याण बनर्जी पहले ऐसे नेता नहीं है। इससे पहले टीएमसी के कई नेता बंगाल में हुई टीएमसी की हार का जिम्मेदार अभिषेक बनर्जी को ठहरा चुके हैं और यही इस वक्त टीएमसी में हो रही बगावत की सबसे कॉमन कड़ी निकलकर सामने आ रही है। कल्याण बनर्जी ने तो ममता बनर्जी को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। I will request the Didi, if you depend upon the Abhishek Banerjee, then you remain with the Abhishek Banerjee, leave me. And if you leave Abhishek Banerjee, I am there, who has destroyed our party itself. पश्चिम बंगाल की सत्ता का 15 साल तक सिरमौर रही ममता बनर्जी और उनकी अगुवाई वाली पार्टी टीएमसी का इस वक्त सबसे बुरा दौर चल रहा है। बगावती नेताओं की लिस्ट हर दिन लंबी होती जा रही है। विधायकों से लेकर सांसदों तक के इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है। ऐसे में कल्याण बनर्जी के बदले हुए रुख के पीछे की वजह भी कुछ अलहदा सी है। दरअसल इन दिनों कल्याण बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट में अभिषेक बनर्जी के हस्ताक्षर जालसाजी से जुड़े एक मामले की पैरवी कर रहे थे। कल्याण बनर्जी का आरोप है कि उन्होंने पूरी रात जागकर केस की तैयारी की, लेकिन आधी रात को अभिषेक बनर्जी ने उनके बेटे को फोन करवाकर सूचित किया कि कोर्ट में उनकी जगह कोई जूनियर वकील बहस करेगा। इसे कल्याण बनर्जी ने अपने 45 साल के कानूनी करियर का गंभीर अपमान माना है। अब इसके बाद कल्याण बनर्जी ने इस अपमान को साख का सवाल मान लिया है और ममता बनर्जी को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि उन्हें अभिषेक या उनमें से किसी एक को चुनना होगा। कोई जहाज डूबता है न, तो जो लोग मजबूरी में बने कूद कर भागते हैं अपनी अपनी कश्तियां ले लेके। टीएमसी का हालत वही है। आज टीएमसी का सत्ता में रह कर के कुकृत्य, महिलाओं का दमन, गरीबों का दमन, ये सब सबके सामने आ गया और आज उनको छोड़ करके सब जा रहे हैं। अब ये भी जो झगड़े देख रहे हैं, मूलतः मुझे तो लगता है ये भी
टीएमसी तोड़ने का एक बहाना है। सच्चाई ये है कि टीएमसी में रह रहे लोग अभी जो व्यवहार कर रहे हैं उससे ये लग रहा है कि ये लोग कितना असहाय होकर के टीएमसी में रहते थे। आज सबको बोलने का मौका मिला है, जो भी सच्चाई होगी सबके सामने आएगी। दूसरी तरफ टीएमसी से उनके सांसदों के इस्तीफे का दौर थम नहीं रहा है। खबरों के मुताबिक गुरुवार को भी 2 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। दावा है कि टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाइक और कोयल मलिक ने गुरुवार को पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले 4 दिन में 13 में से 4 राज्यसभा सांसद ममता को छोड़कर जा चुके हैं। सबसे पहले 8 जून को सुखेंदु शेखर ने राज्यसभा सदस्यता और पार्टी छोड़ी थी। इसके बाद 10 जून को सुष्मिता देव ने रिजाइन किया था। इससे पहले टीएमसी की बाकी सांसद काकोली घोष ने दावा किया कि 20 लोकसभा सांसद अलग गुट बना चुके हैं। वहीं 80 में से करीब 58 से 60 टीएमसी विधायक अलग गुट बना चुके हैं। टीएमसी के नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। इनमें से ज्यादा लोगों को शिकायतें अभिषेक बैनर्जी से हैं। स्थिति ये बन गई है कि अब टीएमसी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। खबरों में तो कई तरह के दावे चल रहे हैं, क्योंकि बागी विधायक अपने आप को असली टीएमसी बता रहे हैं। हालांकि डीडीयूपी किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अब टीएमसी का भविष्य क्या होगा, ये इस समय की सियासत का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है।